हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेपर के बारे में। बैक पेपर क्या होता है और बैक हमारे कब लगती हैं। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के, सारी की सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। बात करेंगे कि बैक पेपर क्या होता है और बैक हमारे कब लगती है। और स्टूडेंट का एक ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि फाइनल ईयर में अगर बैक लगती है तो उसका एग्जाम कब होता है। क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपके किसी पेपर में बैक लगती है तो सेकेंड ईयर में आपको एग्जाम देना होगा, और सेकेंड ईयर में अगर आपके किसी पेपर या सब्जेक्ट में बैक लगती है तो उसका आप एग्जाम फाइनल ईयर में दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट का सवाल होता है कि मान लेते कि फाइनल ईयर में हमारे किसी पेपर में बैक आ गई तो उसका एग्जाम कब होगा या हमें फेल माना जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। यानी कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बैक पेपर के बारे में आपके जितने भी सवाल है उनका जवाब मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। आपको बता दूं कि अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके लिए कौन सी बुक अच्छी रह सकती है या आपको बुक पढ़नी चाहिए। दोस्तों, बीए वालों के लिए मैंने एक अच्छी बुक देखी है जो कि आपको पढ़नी चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बीकॉम वालों के लिए भी अलग बुक है और बीएससी वालों के लिए भी एक बुक है। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी के किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो तो वो बुक आपको खरीदनी चाहिए। उसकी लिंक आपको नीचे में दे दूंगा, वहां से आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं है, जो करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसके अलावा दो बुक मैंने और दे रखी हैं, रीजनिंग और मैथ्स की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग और मैथ्स कहाँ से तैयारी करनी चाहिए या कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रह सकती है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, यानी कि परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की तरफ हम आते हैं और बैक पेपर में बात करते हैं। क्या दोस्तों, 12th तक हमारे कोई भी सिस्टम नहीं होता है कि बैक पेपर हमें देना होगा या नहीं देना होगा। जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बैक पेपर हमारे सब्जेक्ट में लगता है, तो उसके बारे में कई स्टूडेंट के कई सवाल होते हैं। पहला जो सवाल होता है कि बैक पेपर क्या होता है। बैक पेपर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बैक पेपर एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कि आप एक बीए के स्टूडेंट हो मान लेते हैं, जैसे कि भूगोल के आपके 2 पेपर हैं और बाकी 2 और सब्जेक्ट होते हैं, उसके भी 2 पेपर होते हैं। ये सेम प्रोसेस होता है, 600 का आपके पूर्णांक होता है। अगर आपके 4 सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं और 2 सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आते हैं, यानी कि आप उसमें पास नहीं होते, जैसे 36-36 नंबर दोनों पेपर में लाने होते हैं और आपके दोनों में 20-20 नंबर आ जाते हैं मान लेते हैं, तो कॉलेज क्या करेगा, आपको फेल नहीं करेगा बल्कि आपको अगले साल एडमिशन तो दे देगा। लेकिन आपको जो पिछले साल 2 पेपर में कम नंबर आए उसके भी एग्जाम उसी साल देना होगा। यानी कि सेकेंड ईयर में आपके सारे एग्जाम होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर के 2 पेपर के एग्जाम भी आपको देने होंगे। उसमें आपको जो नंबर आएंगे वो फर्स्ट ईयर में ऐड होंगे। ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट ईयर का जो पेपर होगा उसमें उन दोनों सब्जेक्ट के आगे बैक पेपर लिखा होगा और सेकेंड ईयर में आपको वो पेपर देने होंगे और उसमें जो नंबर आएंगे वो आपके फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। ये बैक पेपर होता है। फर्स्ट ईयर में बैक पेपर लगता है तो सेकेंड ईयर में उसका एग्जाम होता है। सेकेंड ईयर में बैक लगता है तो थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में आप उसके पेपर दे सकते हैं। ऐसा सिस्टम होता है। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है कि फाइनल ईयर में मान लेते हैं कि आपके बैक आ गई, तो फाइनल ईयर में जो बैक आएगी उसका एग्जाम आपको 1 या 2 महीने बाद ही देना होगा, ना कि आपको फेल माना जाएगा। क्या दोस्तों, इसके साथ ही मान लेते हैं कि आप सेकेंड ईयर में आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई और फाइनल ईयर में आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आई, लेकिन सेकेंड ईयर के जो बैक पेपर हैं उसमें भी आप क्लियर नहीं कर पाए, तो भी आपको 1 या 2 महीने बाद फिर से मौका दी जाएगा कि आप बैक पेपर को सुधार सकते हैं और उसमें पास हो सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये प्रोसेस होता है, ना कि आपको फेल किया जाएगा। और हमारे बैक कब लगती हैं दोस्तों, इसका भी आपको बता दूं कि आपके 2 पेपर में बैक लग सकती हैं। जैसे कि ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, आपको भी पता है, इसमें 2 पेपर होते हैं और इसमें भी 2 पेपर होते हैं और इसमें भी 2 पेपर होते हैं। बैक तब लगेगी जब आपके किसी 2 पेपर में, यानी कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में कम नंबर आएंगे, ना कि एक इसका और एक इसका। ऐसा नहीं होगा। कॉलेज आपको तभी बैक देगा जब आपके एक सब्जेक्ट में कमजोर हो आप। ठीक है ना दोस्तों। जैसे आप भूगोल में कमजोर हो, कमजोर नंबर आ चुके हैं, तो कॉलेज आपको सेकेंड ईयर में मौका देगा कि आप भूगोल में अच्छे नंबर ला पाओ। जैसे कि आपके 2 सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर हैं तो आपको कॉलेज मौका नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम होता है कॉलेज का। बैक पेपर से रिलेटिव आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि फाइनल ईयर में बैक पेपर आता है तो कब एग्जाम होंगे, बैक पेपर क्या होता है, बैक पेपर कब लगती हैं, यानी कि हमारे सब्जेक्ट में बैक कब आती हैं। और इसके अलावा अगर आपको बैक पेपर क्लियर करना हो तो आपके पिछले 5 से 6 साल के जो पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें, तो कहीं ना कहीं आप आराम से निकाल लोगे बैक पेपर को। अच्छा दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले 4 या 5 साल के जो भी पेपर हैं उसके माध्यम से ही तैयारी करें और आपका बैक पेपर क्लियर हो जाएगा। चलिए
आपको एक रिजल्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये किसी स्टूडेंट का रिजल्ट है। इसमें इससे 2 सब्जेक्ट में कम नंबर आए, लेकिन इसकी बैक नहीं लगी बल्कि फेल हो चुका है। फेल का आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट के पीछे फेल लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश की मैं नहीं बात करूंगा जनरली की, इनमें आपके एक ही पेपर होते हैं 100 नंबर का, और इंग्लिश में इसके 17 नंबर आए, 36 लाने होते हैं 100 में से, तो ये फेल हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो इसके एक पेपर में 23 नंबर है, और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में इसके एक पेपर में 24 नंबर है। ठीक है ना, बाकी सब में क्लियर है, भूगोल में क्लियर है। इसको बैक पेपर क्यों नहीं लगी? क्योंकि इसके 2 सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर में कम नंबर है, हिंदी में एक पेपर में इसके कम नंबर है, तो इसलिए इसको बैक पेपर नहीं मिली। अगर मान लेती कि पॉलिटिकल साइंस के दोनों सब्जेक्ट में कम नंबर होते हैं और हिंदी में इसके दोनों पेपर में अच्छे नंबर होते हैं, तो कॉलेज इसको बैक देता। क्योंकि कॉलेज आपको तभी बैक देगा जब उन्हें लगेगा कि वो एक सब्जेक्ट में कमजोर है, ना कि 2 सब्जेक्ट में कमजोर हो। यानी कि बैक पेपर से रिलेटिव आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको कोई भी और भी दिक्कत हो सब्जेक्ट के रिलेटिव या किसी BA BCom के रिलेटिव, तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो जारी करके जानकारी मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब अपनी शिक्षा को, तो दोस्तों जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।